कोल्ड वॉर कोल्ड इसीलिए था बिकॉज़ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से डिटरेंस हुआ था और कोल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं बढ़ा। बट आज न्यूक्लियर डेटरेंस और न्यूक्लियर वेपन्स की यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की बात कही और यूक्रेन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, तो बहुत सारे और ऐसे कंट्री जिनकी सिक्योरिटी खतरे में है, वो भी न्यूक्लियर वेपन को लाने की प्रयास कर रहे हैं। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम कंट्री अब न्यूक्लियर वेपन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आज के वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर यूज़ होना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज इत्तेफाक से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है और आज ही के दिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है रशिया में, जहां पे पुतिन ने रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसकी वजह से पुतिन को न्यूक्लियर वेपन यूज करना अब काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज इस रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड एक बहुत खतरनाक पोजीशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्यों इन चेंजेस को लाया गया है और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए कि ये वॉर आने वाले टाइम में और एस्केलेट ना हो। तो ये पर्टिकुलर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि पुतिन ने रशिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव किया है, स्कोप को बढ़ा दिया गया है। मतलब किस केस में पुतिन जो है वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे, वो बढ़ा दिया गया है। पहले अगर रशिया के ऊपर कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक करता, तो पुतिन जो है वो न्यूक्लियर रिटेलिएट करते। बट अब इसको चेंज का कर दिया गया है और अब ये कहा गया है कि अगर रशिया की टेरिटरी के ऊपर कोई बहुत बड़ा मैसिव एयर अटैक होता है, जिससे रशिया की सॉवरेनिटी खतरे में आती है, तो वैसे केसेस में भी रशिया न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता है। मतलब अब ये जरूरी नहीं है कि आप रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करें, बट अगर आप किसी भी तरीके का बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन से रशिया के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे रशिया की सॉवरेनिटी खतरे में आती है, तो रशिया उसकी अगेंस्ट मैसिव न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेगा। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पुतिन ने किया है कि अब पुतिन ने कहा है कि मान लीजिए ये रशिया है और ये यूक्रेन है। मान लीजिए यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट से अटैक कर दिया और ये एयरक्राफ्ट को यूक्रेन को दिया किसने था? यूएस ने दिया था। तो रशिया ने कहा, क्योंकि रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पहले यह कहा गया था कि रशिया न्यूक्लियर वेपन उन्हीं कंट्री पे यूज करेगा जो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। बट अब पुतिन ने उस डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है और अब रशिया में क्या हुआ है कि अब मान लो कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री सच एज यूक्रेन, अगर वो रशिया के ऊपर किसी भी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस वेपन्स के थ्रू अटैक करता है, जिसकी वजह से रशिया की सॉवरेनिटी खतरे में आती है, और ये जो सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको किसने प्रोवाइड किया है? एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री ने। तो रशिया इसको एक जॉइंट अटैक कंसिडर करेगा और दोनों कंट्रीज पे न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेगा। तो ये एक गेम चेंजर रहेगा रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। और अब एक तरीके से एक क्लियर कट मैसेज है अमेरिका को कि अगर आपके द्वारा दिए गए किसी भी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे खतरा पहुंचता है, तो हम इसको जॉइंट अटैक मान के आप सभी पे एक न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे। तो सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आया क्या क्या? स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल एविएशन, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक एंड अदर क्राफ्ट। साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कहा कि ये जो सेम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ये केवल रशिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये बेलारूस के लिए भी एप्लीकेबल है, जो मॉस्को का एक काफी क्लोज फ्रेंड है। तो ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज किया गया है, इससे अब पुतिन के लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना। आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन बेंच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होंगे। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस इन डेट्स को ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज में हमारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन में इन डेट्स को हमारे बैच
स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, ऑप्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है। आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन, वन टू वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी अटेंड कर सकते हैं। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। अब आखिरकार रशिया ने ये क्यों न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया? तो पुतिन के ऊपर रशिया से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। रशिया के जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को सेट करते हैं, उनका पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। उनका कहना था कि जो रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो काफी वेग है, वो काफी वीक है। ये इतना कमजोर है रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कि वो वेस्ट को डरा नहीं पाया कि वो यूक्रेन को इतना ज्यादा मिलिट्री सप्लाई भेजे। अगर रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से वेस्ट डरता, तो वेस्ट कभी भी इस तरीके से यूक्रेन को इतना ज्यादा मिलिट्री वेपन्स नहीं भेजता। तो ये बताता है कि रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को वेस्ट ने ग्रांटेड ले लिया था। वेस्ट ने रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से डेटरेंस नहीं क्रिएट हो रहा था। वेस्ट ने रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को काफी आसान मान लिया था। इसीलिए पुतिन को ऊपर प्रेशर था कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको और टफ बनाया जा सके, इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटरेंस, इन ऑर्डर टू डेटर द वेस्ट। और पुतिन ने कहा कि आज के जो हालात है उसमें देश की सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, नए नए चैलेंजेस आ गए हैं, इसकी वजह से हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव लाने की जरूरत है। और इस तरीके के न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स पुतिन ने पहली बार नहीं दिया। इनफैक्ट इस वॉर को स्टार्ट होने के समय भी उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिया था कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है अगर उसके टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा पहुंचता है तो। अब ये टाइमिंग बहुत स्पेशल है। कब? क्योंकि ये टाइमिंग बहुत जरूरी है हमारी समझना, बिकॉज पुतिन ने जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, इसका टाइमिंग बहुत स्पेशल है। आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो कंप्लीटली डीमोरलाइज हो चुका है इस समय। 80,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स रशिया से लड़ने के लिए मना कर दिए। दूसरे तरफ ट्रंप के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, और ट्रंप और जेलेंस्की का रिलेशन किसी से छुपा नहीं है, बहुत ही खराब है। इनफैक्ट रीसेंट इलेक्शन रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की चाहते हैं कि डेमोक्रेट जीत के आए। तो एक तरीके से ये क्लियर कट हो चुका है कि जो यूक्रेन है वो डीमोरलाइज है। अब यूक्रेन को अपने लोगों का मोराल बढ़ाना, जेलेंस्की का और ज्यादा अपने आप को हीरो बनाना, उसके लिए जेलेंस्की को थोड़े से गेन चाहिए कि वो लोगों को बता सके कि हम इस वॉर में हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। इसीलिए आउट ऑफ डेस्परेशन जो है वो यूक्रेन क्या चाह रहा है कि वेस्ट की परमिशन चाहिए कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स को वो यूज कर सके। जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स वेस्ट ने प्रोवाइड किया यूक्रेन को, अब यूक्रेन उसके लिए परमिशन मांग रहा है कि क्या इन प्रिसीजन वेपन्स को हम यूज कर सकते हैं जिससे रशिया के काफी अंदर तक हम अटैक कर सकते हैं। हालांकि ये अप्रूवल दिया नहीं गया है, बट हो सकता है क्योंकि बाइडन जो है वो अब चंद दिन के मेहमान हैं, और ट्रंप के आने के बाद तो ये अप्रूवल नहीं मिलेगा फॉर श्योर, बट बाइडन हो सकता है जाने के पहले इस तरीके का अप्रूवल दे दे। इसीलिए रशिया ने क्लियर कट वार्निंग दे दिया है कि अगर बाइडन ऐसी इजाजत देते हैं और इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स को यूज करके रशिया के ऊपर अटैक करता है, तो उसको हम जॉइंट अटैक मान के आई विल बी रिटेलिएटिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स बोथ ऑन यूक्रेन एज वेल एज इन यूएस। तो यूक्रेन की एक बौखलाहट है, जेलेंस्की को अपना हीरोइक बनना है, इसके लिए ये सब चीजें कर रही हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड में ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, एआई रोबोटिक्स के चैलेंजेस हैं, अब जेलेंस्की को थोड़ा सा हीरो कम बनना चाहिए। प्रैग्मेटिक और रियलिज्म के हिसाब से जेलेंस्की शुड बी प्रैक्टिकल, और जेलेंस्की को एक जेन्युइन अप्रोच करना चाहिए इस वॉर को रोकने के लिए। अगर हम देखें कि जेलेंस्की का यूनाइटेड नेशंस में स्पीच था जहां पे यूक्रेन का 10 पॉइंट पीस प्रपोजल जेलेंस्की ने कहा, उसमें आप देखिए क्या क्या है कि रशिया को यूक्रेन से कंप्लीटली हट जाना होगा, क्राइमिया को छोड़ देना होगा, न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्कर्स एंड ऑल। ठीक है बात, बहुत बढ़िया, सही बात है। रशिया ने तो गलती किया ही है, किसी कंट्री के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इंपैक्ट कैसे कोई कर सकता है आज की कंट्री में, बट क्या जेलेंस्की गलती नहीं है? देख सकते हो कि जेलेंस्की इतनी बातें कह रहे हैं, इतना चीजें वो बोल रहे हैं, क्यों नहीं वो कहते हैं कि ठीक है रशिया ये सब चीज करेगा एक शर्त पर कि जेलेंस्की जो है वो ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट दे कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर जेलेंस्की ये कमिट करते हैं और उसके बावजूद रशिया इस तरीके की चीजें करता है, तो रशिया भी एक्सपोज हो जाएगा। सो जेलेंस्की शुड स्टॉप बीइंग अ हीरो, ही शुड बी प्रैग्मेटिक, ही शुड थिंक कि उनको हीरो कम बनना चाहिए और यूक्रेनियंस के बारे में सोचना चाहिए जो आज फूड और बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी तरस रहे हैं। तो इसलिए जेलेंस्की को अपने पीस प्रपोजल में यह भी बात करना चाहिए कि हाँ भैया, हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन रशिया का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस मेरे कंट्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि जेलेंस्की क्या जेन्युइनली चाहते हैं, या जेलेंस्की अपने आप को नोबेल प्राइज या अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए इस पर्टिकुलर वॉर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सब चीजों के बाद आपका अब
दिमाग आपका अब विज़डम क्या कहता है? आपके हिसाब से क्या ये पुतिन का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करना, ये एक सही चीज़ है, गलत चीज़ है? क्या न्यूक्लियर वॉर को हम रोक सकते हैं? और क्या ज़ेलेंस्की रियली अपने देश के लिए काम कर रहे हैं या केवल वो अपने लिए काम कर रहे हैं? तो आप इन सारे क्वेश्चन्स का प्लीज़ खुल के आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।